हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आप वीडियोस देखते रहिए। आपको आप लोग को जो है हमारी वीडियो बहुत अच्छा लगता है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी वीडियोस को आप लोग देखते रहिए। आज हम आप लोगों के लिए एक वीडियोस लेके आए हैं ट्रांजिस्टर के बारे में। ये ट्रांजिस्टर क्या होता है? तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि ट्रांजिस्टर किस चीज़ से बने होते हैं, इसकी वर्किंग क्या होती है। इस वीडियो में हम आपको पूरा ट्रांजिस्टर की चेकिंग बताएंगे, कैसे चेक करते हैं, इसका डिनोटिंग लेटर क्या होता है, प्रॉपर लगभग टोटल चीज़ ट्रांजिस्टर के बारे में बताएंगे जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले आप ट्रांजिस्टर के बारे में जान लीजिए। ट्रांजिस्टर जो 3 पिन का कंपोनेंट्स होता है, वैसे मोबाइल बोर्ड में आप जब देखते हैं तो ट्रांजिस्टर 6 पिन का भी मिलेगा आपको। तो ट्रांजिस्टर 3 पिन का कंपोनेंट्स होता है और ये 2 डायोड का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब ये कि 2 या 2 से अधिक डायोड मिलके एक ट्रांजिस्टर बनाया जाता है। और ट्रांजिस्टर को दूसरी लैंग्वेज में आईसीज भी कहते हैं। ट्रांजिस्टर को दूसरी लैंग्वेज में हम आईसी भी कहते हैं। वैसे ट्रांजिस्टर आपके मोबाइल बोर्ड में या कंप्यूटर बोर्ड में बहुत ही अहम है। ट्रांजिस्टर का वर्किंग 95% होता है, बट ट्रांजिस्टर हमारे बोर्ड में 1 2 4 ही दिखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे बोर्ड में 1 2 4 ही ट्रांजिस्टर लगे हैं। हमारे बोर्ड में आईसीज के अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर होते हैं। तो हम चलिए आगे आपको बताते हैं इस वीडियोज के बारे में। तो सबसे पहले आपको ट्रांजिस्टर की पहचान करना है। तो पहचान करने के लिए आप इस इमेज पे देख रहे हैं कि ये जो 3 पिन का ट्रांजिस्टर ये इमेज में जो है, या फिर इस इमेज में जो है, या फिर इस इमेज में जो है, या फिर इसके नीचे जो ट्रांजिस्टर लगे होते हैं तो इस टाइप का ट्रांजिस्टर लगा होता है। ठीक है, तो ये आपकी ट्रांजिस्टर की इमेजेस है। इस इमेज में भी आपको ट्रांजिस्टर मिल सकते हैं और इस इमेज में भी। तो कोई भी ट्रांजिस्टर हो, चेकिंग उसकी एक जैसी ही होती है। तो आपको क्या करना है कि ट्रांजिस्टर के बारे में थोड़ा सा डीपली देखते रहना है। तो ये जो ट्रांजिस्टर की पहचान थी आपकी, ऐसे ही ट्रांजिस्टर होते हैं। दूसरा जो है, ट्रांजिस्टर जो है कितने टाइप के होते हैं। तो टाइप का मतलब ये होगा कितने अलग अलग वर्किंग के ट्रांजिस्टर होते हैं। तो ट्रांजिस्टर आपके 2 टाइप्स के होते हैं। एक पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है और एक एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। पीएनपी ट्रांजिस्टर का सेंस ये होता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ट्रांजिस्टर से कहते हैं। और एनपीएन ट्रांजिस्टर का मतलब ये होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ट्रांजिस्टर होते हैं। एन का सॉरी हमने मिस्टेक कर दिया। एनपीएन का मतलब नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होता है और पीएनपी का मतलब होता है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इससे पहले मैं एक और बात बता दूं कि हमारे YouTube चैनल पे हमने एक सिस्टम बनाया है जिसमें कि हम आपके लिए सप्ताह में एक दिन एक ऐसा वीडियोस लेके आएंगे जिसमें कि आपके क्वेश्चंस का ही आंसर होगा। तो आप यदि आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड, मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करिए और हमारे इस वीडियोस के नीचे कमेंट करिए। और व्हाट्सएप पे जब मैसेज आप करते हैं तो आप अपना फोटो के साथ, अपना एड्रेस के साथ और अपना क्वेश्चन टाइप करिए, ताकि हम अपने वीडियोस में आपका फोटो और एड्रेस भी दिखा सके, ताकि आपको भी खुशी मिले और हमें भी बताने में सहूलियत हो और थोड़ा सा अच्छा लगता है कि। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9128879510। ठीक है, तो चलिए वीडियो पे चलते हैं। तो ये जो डिनोटिंग लेटर है, डिनोटिंग लेटर इसका मतलब ये होता है कि डिनोट किया जाता है। जैसे कि ये इसका शॉर्टकट नेम है। ठीक है, जब भी आप सर्किट चार्ट यूज करते हैं, जब एक बुक होता है सर्किट चार्ट कहते हैं, उस पर यदि वी यू या फिर Q या फिर T, इस चारों वर्ड में से कुछ भी एक वर्ड दिखता है तो आपको समझ जाना कि ट्रांजिस्टर के बारे में डिनोट कर रहा है, ट्रांजिस्टर के बारे में बता रहा है। डिनोटिंग लेटर का मतलब होता है संकेत वाहक अक्षर, हिंदी में से बोले तो। और सर्किट सिंबल क्या होता है, तो एक ट्रांजिस्टर का इमेज तो अभी हमने देखी, ये ट्रांजिस्टर का इमेज तो दिखाया, लेकिन इस इमेज को हम ये जो है आपका, इस वे में भी हम दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। इसे हम सर्किट सिंबल कहते हैं। ये सर्किट सिंबल होता है। ठीक है, तो ये सिंबल जो है, इसमें ट्रांजिस्टर जो है, ट्रांजिस्टर के 3 लेग्स होते हैं, मतलब 3 किनारे, 3 पिन होते हैं। तीनों पिन जो है इसका अलग अलग नाम है। इसमें एक पिन होता है बेस, एक पिन होता है कलेक्टर और एक पिन होता है इमीटर। इमीटर जो है पिन आपका, वो हमेशा या तो इन करेगा या आउट करेगा। इमीटर पे ही एरो की पिन आपको इमेज शो करेगा। ठीक है, कलेक्टर और इमीटर। ट्रांजिस्टर जो है आपका वर्किंग जो करता है कॉकिंग हैंडल टाइप का। जैसे कि एग्जांपल, ट्रांजिस्टर जैसे कि स्विचिंग का काम करता है, आपने सुना होगा या फिर पढ़ा होगा।
ट्रांजिस्टर जो स्विचिंग का काम करता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप कह सकते हैं कि एक अपने घर में आपने टोटी खोला या कोई मोटर को चलाया, तो वो जो स्विच किया आपने, तो वही ट्रांजिस्टर का वहाँ पे मेनली बड़ी वर्किंग होती है। वैसे फाइनली आपके जो घर में बोर्ड का स्विच होता है, इसमें ट्रांजिस्टर नहीं लगे होते, लेकिन कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल में जो ऑन ऑफ करने का जो वर्किंग होता है उसमें ट्रांजिस्टर यूज होते हैं। इसके बारे में और भी डिटेल्स हम बताएंगे आपको। देखिए, इसकी वर्किंग हमने बताया कि एम्पलीफिकेशन करता है। ठीक है, एम्पलीफिकेशन क्या होता है? ये कमजोर सिग्नल्स को मजबूत करता है। जैसे नेटवर्क के लिए भी ट्रांजिस्टर काम करता है। ये जो यहाँ पे सिग्नल्स की बात है, तो आप जैसे कि कोई भी अपने फोन में जो आप नेटवर्क की सिम लगाते हैं तो उसकी सिग्नल्स को मजबूत करता है, ये ट्रांजिस्टर का ही वर्किंग होता है। ठीक है, और ऑक्सीलेशन एक होता है, ट्रांजिस्टर का वर्किंग है। ये जो है ऑक्सीलेशन, ये डीसी को एसी में बदलता है। आप कॉपी पेन लेके इसे नोट भी करते जाइएगा ताकि आपको सहूलियत हो याद रखने के लिए। ऑक्सीलेशन जो है ये डीसी करंट मतलब बैटरी करंट को एसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, एक मॉड्यूलेशन होता है जो आपने कॉल फोन करते समय आपने सुना होगा, देखा होगा कि ऑडियो सिग्नल्स आप जो बोलते हैं उसको रेडियो सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। जैसे आपने जो बोला वो माइक को दे दिया और माइक जो है दूसरे फोन के स्पीकर से आपको आउटपुट दे दिया। इसको कहते हैं कि ऑडियो सिग्नल्स को रेडियो सिग्नल्स में कन्वर्ट करना। ठीक है, और उसके बाद जो है आपका स्विचिंग करना होता है। स्विचिंग का मतलब होता है ऑन ऑफ करना। ठीक है, उसके बाद स्विचिंग होता है। और डीमॉड्यूलेशन हमने मिस कर दिया, डीमॉड्यूलेशन होता है, ये ठीक इसका उल्टा है, रेडियो सिग्नल्स को ऑडियो सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। जो आप बोलते हैं उसको ऑडियो सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये इनके 5 वर्किंग है, और ये 5 वर्किंग के अलावा भी इनके बहुत सारे वर्किंग है, लेकिन ये 5 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्किंग है, इसीलिए हमने इन 5 वर्किंग को यहाँ पे रखा है। ठीक है, इसको अब चेक कैसे करते हैं? तो चेक करने के लिए आपको याद रखना है कि ओके कंडीशन, मतलब कि चेक जो करते हैं ये ओके कब होगा। ठीक है, मल्टीमीटर को आपको रखना है कॉन्टिन्यूटी रेंज पर, या कॉन्टिन्यूटी पॉइंट बोल सकते हैं, या बी रेंज भी बोल सकते हैं, तीनों ही चीज एक ही है। सेट करें, किसी भी पिन पर बेस मानकर बाकी दोनों पिन को चेक करें। ये जो है आप किसी भी पिन को बेस मानिए, उससे बाकी दोनों पिन पर चेक करिए। जिस पिन पर कम वैल्यू आती है वो कलेक्टर पिन होगा, तथा जिस पिन पे ज्यादा वैल्यू आती है वो इमीटर पिन होगा। ठीक है, और जिस बेस से कलेक्टर और इमीटर पर दोनों तरफ वैल्यू आती है तो दूसरी तरफ कुछ भी वैल्यू नहीं आती है तो ओके कंडीशन होता है। इसको और भी आसान भाषा में आपको बताते हैं, ये हमने ही लिखा है बट इसे और भी छोटा सा आसान भाषा में बताते हैं आपको। ठीक है, तो सबसे पहले इसी में आपको ये याद रखना है कि ट्रांजिस्टर के 3 पिन होते हैं और आपके मल्टीमीटर में 2 वायर होते हैं। तो आपको क्या करना है कि ये बात याद रखना जो भी बता रहे हैं। ट्रांजिस्टर का ओके कंडीशन होता है किसी भी एक पिन से बाकी बचे हुए दोनों पिन पे वैल्यू आती है तो ट्रांजिस्टर ओके है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 3 पिन है, तो किसी भी एक पिन से मान लीजिए कि एक वायर को हमने यहाँ पे रखा और इस ब्लैक वायर से हमने दोनों पिन को चेक किया और दोनों ही पिन पे वैल्यू आ रही है, इसका मतलब है कि ट्रांजिस्टर ओके है। ये याद रखना कि किसी भी एक पिन से बाकी बचे दोनों पिन पे वैल्यू आती है तो ट्रांजिस्टर ओके कंडीशन में है। जैसे एग्जांपल के लिए हमने बताया कि मल्टीमीटर को आप ऑन करिए, एक रेड वायर को इस पिन पे रख दिए हमने और ब्लैक वायर से हमने पिन नंबर 2 जो है इस पे हमने रखा, वैल्यू आ गई। और फिर क्या किया हमने, ये ब्लैक वायर को उठा के पिन नंबर 3 पे भी रख दिया और फिर देखा ये इस पे भी वैल्यू आ गई। मतलब कि इस पिन से रेड वायर को पिन 1 पे रखने से, ब्लैक वायर को पिन 2 और पिन 3 पे रखने से दोनों ही पिन पे वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ट्रांजिस्टर ओके होगा। यदि ऐसा नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, प्रोसेस तो यही होगा बट ये पिन 1 को पिन 2 पे रख देंगे और ये ब्लैक वायर को क्या करेंगे कि इन दोनों पिन पे मतलब पिन 1 और पिन 3 पे लेके हम चेक कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या करेंगे, पहले रेड वायर से सभी पिन को चेक करेंगे, फिर हम ब्लैक वायर से सभी पिन को चेक करेंगे। और यदि किसी भी पिन पे किसी भी 2 पिन पे वैल्यू आ जाती है तो वो दोनों पिन इमीटर और कलेक्टर होगा, और जिस पिन से बचे हुए दोनों पिन वैल्यू आती है वो पिन बेस होगा, जो वैल्यू आने वाला पिन होता है वो इमीटर होता है और कलेक्टर होता है। ज्यादा वैल्यू इमीटर पे आता है और कम वैल्यू कलेक्टर पे आता है। तो
ये अभी हमने बहुत शॉर्टकट में बताया ताकि वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए। इसके लिए मैं एक और वीडियोस बनाऊंगा, आप देखते रहिएगा। और इससे पहले मैं एक न्यूज़ बता दूं आपको कि हमारी जो इंस्टीट्यूट्स है वो दरभंगा में है। आप यदि कोर्स करना चाहते हैं मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप टाइप करिए, ताकि अभी हमारे पास बहुत सारे ऑफर हैं जिसमें कि 25,000 में हम अपने पूरे कोर्स करवाते हैं। उसके साथ आपको हॉस्टल भी फ्री में, खाना भी फ्री में मिलता है और आने जाने का टिकट भी दिया जाता है। और यदि आपको कोई क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें क्वेश्चन भेजिए, और या फिर व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें पिक्चर अपना और क्वेश्चन और एड्रेस के साथ भेजिए, ताकि आपके क्वेश्चन को हम सही से रिप्लाई कर सके। और हमारे कमेंट बॉक्स में अधिक से अधिक क्वेश्चन टाइप करिए, किसी भी टॉपिक पे हो, सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल से रिलेटेड हो, तो हम आपको जरूर ही जवाब देंगे। और चलिए, ये जो है हमारा YouTube आईडी है राकेश पोद्दार। आप इससे आप YouTube आईडी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। और ये हमारा ट्विटर अकाउंट है @poddar11। फेसबुक है, कहीं से भी आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो हमें फॉलो कर सकते हैं। तो धन्यवाद, विदा लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत ही जल्द मिलते हैं। तो धन्यवाद, बाय।